कदम मुनि के पुत्र। और कदम मुनि जब आ, घर छोड़कर चले गए, उसके बाद देवहूति जो है एक दिन अपने पुत्र जो कपिल देव, जो कि भगवान के अवतार हैं, उनके उनको पता है कि ये मेरे पुत्र नहीं, मात्र मेरे पुत्र नहीं, वास्तव में ये नारायण है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर देवहूति उनसे कह रही है कि प्रभु, देवहूति कह रही है, देवहूति वाचा, प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा में बहुत उब गई हूँ, और इनकी इच्छा पूर्ति करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञा अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं, तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन गेह देह आदि में जो मैं और मेरेपन का दुराग्रह होता है, वह भी आपकी ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस मोह माया को दूर कीजिए। तो यहाँ पर मैत्र मुनि जी, वास्तव में ये जो कथा है, ये जो प्रसंग है, हरिद्वार में मैत्र मुनि जी विदुर को बतला रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आ, कदम मुनि चले गए तो देवहूति जो है अपने पुत्र के समक्ष, पुत्र बैठे थे आ, आसन पे एक दिन, तो वहां पर देवहूति उनके पास समक्ष पहुंचती है और ये इंक्वायरी करती है कि हे प्रभु, मैं इस अंधकार में ये जो आ, इंद्रियों की तृप्ति का जीवन मैंने जो व्यतीत किया है, उसमें मैंने अंधकार में फंसी हुई, आप मेरे को इसमें से उद्धारिए। तो यहाँ पर जो देवहूति है, ये वास्तव में ये जो कपिल मुनि की जो शिक्षाएं हैं, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आ, कुरुक्षेत्र युद्ध में शिक्षा दे रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर अर्जुन की तरह ही देवहूति कपिल से पूछ रही है, और अर्जुन ने वहां पर श्री कृष्ण से पूछा था। वही श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण यहाँ पर जो है कपिल मुनि है। अब देवहूति कह रही है कि भाई, मैंने तो अपना जीवन जो भोग विलास में व्यतीत कर दिया और इस अंधकार में जीवन में फंसी हुई हूं, आप किसी तरह मेरे को इस अंधकार से निकालिए। तो हमारे शास्त्र में कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गुरु जो है वो आपको अंधकार में जीवन से निकाल देता है। गुरु का अर्थ ही है कि जो आपको इस संसार से पार निकाल दे, अंधकार अंधकार में जीवन से तम समझ ज्योतिर्गम्य, ज्योति की तरफ ले जाए, भगवान की जो ज्योति है उसकी तरफ ले जाए, भगवान की तरफ ले जाए। और यहाँ पर देवहूति एक बहुत विशेष बात कह रही है कि मैं उब गई हूँ इस संसार से, इस संसार के भोग विलास से। मैं और मेरापन, इसी में मैं फंसी हुई हूँ, सारी उम्र मैंने इसी में निकाल दी। और ये हमारे जीवन का, ये ये हमारे सबकी जीवन की एक कथा है कि हम सुख ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं, मगर सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसको अंधकार में जीवन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधे कुएं में गिर जाए और घूमता रहे कि किस तरह बाहर निकलो, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरह ये संसार, ये अंधकार में संसार है, इसमें यहाँ पर खोज तो रहे हैं हम, जो आनंद को खोज तो रहे हैं, मगर उस प्रकाश को, मगर वो मिलता नहीं है, क्योंकि है नहीं, था नहीं, है नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। व्यक्ति चाहता है कि मेरा विवाह हो जाए, या माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका विवाह हो जाए। विवाह हो जाता है, थोड़ी सी प्रसन्नता होती है, 2-4 दिन की खुशी होती है, उसके बाद फिर और लालसा शुरू हो जाती है कि किसी तरह हमारे जो बच्चे हैं इसके पुत्र हो जाए, या पुत्र या बेटी या बेटा कुछ हो जाए, संतान हो जाए। तो संतानें उसकी लालसा करती हैं, जगह जगह जाकर देवी देवता को मंदिर में प्रार्थना मांगते हैं कि किसी तरह हमारे बेटा बेटी हो जाए, बच्चा हो जाए। काफी
करने के बाद बच्चा हो जाता है, फिर बच्चा हो थोड़ी देर खुशी होती है, खुशी मनाते हैं, पार्टी करते हैं, फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, बच्चा चलने लग जाए, बच्चा स्कूल में पढ़ने लग जाए, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिर उसकी और लालसा शुरू हो जाती है कि किस तरह बच्चा अच्छी तरह से पढ़ जाए, उसके अच्छे एग्जाम आ जाए, फिर उसकी नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने के बाद फिर वही वैसा कि मेरे अब बच्चे के विवाह हो जाए, बच्चे का विवाह हुआ, फिर हमारे हमारे पोता पोती नाता नाती हो जाए। तो इसी चक्कर में व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर देता है, और इसी को अंधकारमय कहा जाता है। और गुरु का अर्थ यहाँ पर वो कह रही है कि इन देह, Recording stopped. तो वो कह रही है कि मेरे को इस देह के, जो यहाँ पर मैं इस देह गेह में फंसी हुई हूँ, इस देह गेह से आप मेरे को निकाल लीजिए। और एक और बात आती है, गुरु का अर्थ है जो निकालता है। तो यहाँ पर वो उनको जब प्रार्थना कर रही है, इस देह, देह कहते हैं इस शरीर को, गेह कहते हैं अपना जो घर बार होता है। हम देखते हैं ना, पहले हम अपना घर बनाते हैं, अभी हमारे पास घर हो जाए, फिर घर हो जाए, बच्चों का विवाह हो गया, अब बच्चों के पास एक एक घर तो होना चाहिए। देह गेह, इसी देह गेह के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अब मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, मैं मृत्यु की तरफ जा रही हूँ, और आप आदि पुरुष हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरा अंधकार दूर कीजिए। भगवान को यहाँ पर गुरु बना रही है। भगवान हमारे गीता प्रेस में राम सुखदास महाराज एक बात कहलाते हैं। वो बोलते हैं कि हम इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए कई बार गुरु के पास जाते हैं, मगर हमको पता नहीं लगता कौन गुरु अच्छा है कौन बुरा है। कोई मिथ्याचारी भी हो सकता है, पाखंडी भी हो सकता है, तो क्या करें। वो बोलते सबसे बढ़िया बात है कि पहले ठाकुर जी को ही गुरु बना लो। बोले ठाकुर जी को तो गुरु प्राप्ति के बगैर हो नहीं सकता है। बोलते वो समस्त गुरुओं के गुरु हैं। वो हृदय में पहले वही तो प्रेरणा करते हैं। जो भी संसार में हम कर रहे हैं, सबसे पहला गुरु श्री कृष्ण है, नारायण सिर्फ सबसे पहले गुरु हैं। वही हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण वो समष्टि गुरु हैं, सब गुरुओं के गुरु हैं। जब प्राणी कुछ भी इच्छा करता है, कुछ पाने की इच्छा करता है, इस संसार की भौतिक भौतिक इच्छा करता है, तो कौन दे रहा है? भगवान कहते हैं ना गीता में, अनुमंता, और मैं ही उसकी अनुमति देता हूं, उपदृष्टा अनुमंता। मैं ही सबकी देखभाल करता हूँ, मैं ही सबको देता हूँ। जो भी किसी की भी इच्छा होती है, भौतिक इच्छा, कुछ भी, कोई भी इच्छा हो, सब इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान हैं। और भगवान कहते हैं सर्वस्व हृदय सर्विष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, मैं कोई दूर नहीं हूं। और भगवान से शक्तिशाली और कौन है? और जो जो इच्छा कोई चाहता है, भगवान कहते हैं वो इच्छा, ये यथा मम प्रसन्न हम, जैसा मेरी को कोई इच्छा करता है मैं वैसा दे देता हूँ। भले वो भगवान की पूजा करता है, भगवान को मानता है, भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है आस्तिक है, जो कुछ भी जैसा भी कोई सोचता है, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो इसी तरह भगवान से जब हम कुछ मांगते हैं, तो भगवान सब समष्टि गुरु, भगवान को समष्टि गुरु कहते हैं। समस्त गुरुओं के गुरु भगवान है। भगवान को आप पिता मान सकते हो, भगवान को आप स्वामी मान सकते हो, भगवान को अपना बच्चा मान सकते हो, भगवान को पति मान सकते, किसी भी तरह से भगवान को आप मान सकते हो, तो भगवान को गुरु मान लिया जाए। जो जो राम सुखदास बाबा महाराज जी हैं, वो गीता प्रेस में वो कहते हैं कि भगवान को मान लो, भगवान को पकड़ लो, हे प्रभु, आपसे ऊपर मेरे को और कौन रास्ता दिखाएगा। इसीलिए मैं आपकी शरणागति में हूं। तो ये भगवान की कृपा जो होती है, वही भगवान का रूप होता है, वही गुरु है। भगवान की कृपा मूर्ति ही रूप है। हम इस शरीर को गुरु मान लेते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि इस शरीर रूपी गुरु के पीछे भागते हैं, मगर भगवान जो समष्टि गुरु है उसको भूल जाते हैं। वो वास्तव गुरु जो कौन है? साधारण गुरु जो होता है वो अपना अधिकार लेता है अपने आप, अच्छा मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरा चेला है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊंच नीच का व्यवहार हो गया। परंतु जो भगवान होते, जो वास्तव में जो गुरु होता है, वो चेले का भार लेता है कि इसको मैं संसार से निकालना है।
और उसका उसका कर्तव्य बन जाता है। वास्तव में जो गुरु होता है वो नौकर हो जाता है, नौकर बनता है चेले का, क्योंकि उसका 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 उद्धार करेगा, वो उसकी सेवा कर रहा है। और भगवान यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर देवहूति कह रही है, प्रभु मैं आपकी शरणागति में हूं, मैं आपकी शरण में आई हूं, उसी तरह जो आप शरणागति में आई है तो जो कर्दम मुनि है उसको ज्ञान दे रहे हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जब अर्जुन शरणागति में आता है, शिष्य से शादी माम त्वं प्रपन्न, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान उसको उसको ये नहीं कहते कि तू मेरी शरणागति में आ, अब मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरु अपने आप को गुरु कभी नहीं कहता। यहाँ पर जो कपिल मुनि अपने आप को गुरु नहीं मान रहे, वो अपने आप को पुत्र ही मान रहे हैं। उसकी माँ जो देवहूति है उसको पता है कि ये जो मेरा पुत्र है, जो नारायण मेरे गर्भ में से आए हैं, और उसके पति ने, कदम मुनि जी ने बतला दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो है ये साक्षी, तुम्हारा कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। और देवहूति अब उब गई है इस संसार से, अब उनको प्रश्न पूछ रही है कि मैं इस अंधकार में, संसार में फंसी हूं, आप मेरे को निकालिए। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। ये जो गुरु और चेले का जो रिश्ता है, ये बहुत ही गूढ़ और बहुत रहस्यमय, ये एक विषय है। ये इतना आसान विषय नहीं है जितना लोग आजकल समझते हैं, कि किसी भी गुरु के पास चले जाओ और दीक्षा ले लो, बस बात हो गई। इतना इतना सहज नहीं है ये रिश्ता। यहाँ पर उस रिश्ता कैसे निभाया जाता है, गुरु का रिश्ता कैसे निभाया जाता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं स्वयं कैसे निभाया जाता है। जब अर्जुन उसके पास आते हैं, अर्जुन कहता है शिष्य से शादी माम त्वं प्रपन्नम कार्पण्य दोषो पैता स्वभाव पक्षामि भाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं बहुत घबराया हुआ हूं, बहुत विचलित हूं प्रभु। आप मेरे को, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को शरण दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। तो यहाँ पर भगवान उसके विषय में क्या कह रहे हैं? भगवान उसको शिष्य नहीं मान रहे, भगवान कहते हैं सखा में, तुम मेरे सखा हो। भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान देते देते कहते हैं कि अर्जुन तुम तो मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको सब रहस्य दे रहा हूं। तो गुरु जो होता है वो वास्तव में अपने चेले का उद्धार, उसके मन में एक पीड़ा होती है कि मेरा ये जो चेला है, मेरी जो शरण में आए, किसी ना किसी तरह इस संसार से छूट जाए। और भगवान श्री कृष्ण इसका इसका एक एक अवतार में सब कुछ इसी तरह करते हैं। जो उनकी भगवान की शरण में आता है, जब जब भविष्य उनकी शरण में आता है, राम जी के शरण में आता है, तो उसको क्या करते हैं? उसको अपना सखा बना लेते हैं। सुग्रीव भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको सखा बना लेते हैं। हनुमान उनके उनके शरण में आता है तो हनुमान को कहते हैं तुम तो मेरे को भरत से भी प्रिय हो। भगवान उसको अपना भाई बना लेते हैं। भगवान अपना अपना उसको, उस जिसके बगैर रह नहीं सकते, उसको अपना शरण में, इस ये जो गुरु का कर्तव्य है। जो उसके गुरु तभी बन सकता है व्यक्ति, जब तक अपने चेले का उद्धार नहीं कर सकते, तो उसका उसको अधिकार नहीं है उसको बनने का। दंडक के वन में जब सब ऋषियों ने हजारों हजारों साल तपस्या की, भगवान श्री जब राम को उन्होंने दर्शन किए, श्री कृष्ण नाम जप कर रहे थे, राम नाम, नारायण नाम, जाम नाम भी जप नहीं किया। देखिए नामों में भी भेद है। भगवान के नाम जब लेते हैं ना हम, तो उन नामों में कुछ अलग अलग उसका रस है। जैसे कोई व्यक्ति भगवान को पुकारता है वसुदेव, नारायण के रूप में जब पुकारता है, तो नारायण में एक एक वहां पर भगवान, वहां पर भगवान, और हम उनके दास। और जब लक्ष्मण और भरत पुकारते हैं, उनका रस अलग है। वो वो जो भाई का संबंध जो वो अलग है, पति का संबंध अलग है, सखियों का संबंध अलग है। हमारे गौड़िया संप्रदाय में जो पुकार है, जब हम कृष्ण की पुकार करते हैं, उसमें सखी भाव आ जाता है, ब्रजवासियों का भाव आता है। भगवान की पुकार में एक भाव की बात आती है, और भगवान अपने भक्त को उस भाव से उसको अपने आप को प्रकट कर देते हैं।
और जब व्यक्ति यहाँ पर इतने इस संसार से उब जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ये हमने अपना हमारा प्रत्यक्ष ये हमारे जीवन का हम ये जो बोल रहे हैं, ये कोई किताबी बात नहीं बोले। बचपन से जब भी भगवान को पुकारा, गुरु के रूप में जब पुकारते हैं, तो भगवान रास्ता मार्ग दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक। शिक्षा कहाँ से ले, कैसे ले, भगवान अपने आप आपको रास्ता खोलकर दिखाते हैं, क्योंकि भगवान ही सबके शुभ शुभ चिंतक है। जब प्राणी भगवान को इस भाव से, आतुर भाव से पूछता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे राधा रानी आपकी शरण में हूं, तो वो पूरे का पूरा रास्ता अपने भक्त के लिए बना देते हैं। और यहाँ पर जो देवहूति है, अपने अपने पुत्र जो कपिल मुनि है, उनसे रास्ता पूछ रही है। और भगवान तो, मैं जब ये प्रसंग कह रहा, दंडक मुनियों ने जब उन्होंने राम जी को देखा, तो राम जी को उन्होंने सोचा कि हम भी आपकी, जिस तरह सीता पूजा कर रही है, काश हम भी आपकी पूजा करें। तो भगवान कहते हैं, अरे तुम मेरी पत्नी तो नहीं बन सकते, क्योंकि इस जन्म में मैंने ये जो एक पत्नी व्रत का व्रत लिया हुआ है। यहाँ पर भगवान बातचीत नहीं कर रहे हैं उनके साथ, भगवान मन में प्रेरणा कर रहे हैं उनको। भगवान सीता के संग, लक्ष्मण जी के संग दंडक वन में विहार कर रहे हैं और वहां पर विचरण कर रहे हैं। वहां पर ऋषि जब देखते हैं उनको, तो उनके मन में ये प्रकट होता है कि हम भी सीता की तरह इनकी पत्नी बन जाए। ये तो क्षत्रिय है ना, ये तो राजा है, ये तो बहुपत्नी बहु शादी कर सकते हैं। तो हे प्रभु हमको भी तो स्वीकार कर लो, हम भी, काश जब इनका वनवास खत्म हो तो हमको भी ये अपने साथ में ले जाए, हम भी इनकी पत्नियां बन जाए। तो यहाँ पर उनके मन में ये भाव आ रहा है, ये मन में विचार आ रहा है, इसको भावात्मक भक्ति कहते हैं। तो वहां पर राम जी को पता है कि इनके मन में क्या है। भगवान तो जानते हैं ना, एक एक प्राणी के मन की जानते हैं। हमने तो कल खाया उसका नहीं जानते, हमको आगे भविष्य में क्या होगा उसका नहीं पता है। हम किसी दूसरे प्राणी के मन को नहीं जान सकते, मगर श्री कृष्ण जो है वो ना केवल प्राणियों, एक एक प्राणी के भविष्य, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान राम मन में प्रसन्न होते हैं और मन में, अरे ऋषियों, अभी नहीं, तूने खूब हजारों हजारों साल तपस्या कर कर मेरे अब दर्शन पाए हैं। अब तुम मेरे को इस रूप में तुम चाहते हो, उस रूप में तुम गोपी भाव में आओगे, तब मैं तुम और वही वो ऋषियों ने फिर तपस्या की। ये जन्म जन्म की तपस्या से प्राप्त होते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में तपस्या किया, दो चार माला किया, वो कह दिया हमने तो बहुत माला कर दिया, हमने को मंदिर मंदिर बना दिए, ये प्रचार कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तो इसलिए हमारा अधिकार हो गया। भगवान के ऊपर इस तरह इससे अधिकार नहीं होता। भगवान के ऊपर अधिकार होता है केवल प्रेम से, जो अकिंचन। भगवान का जो, भगवान ने उनकी तपस्या की, तो भगवान मन में कहते हैं जब फिर आओगी तो तुम गोपियां बनोगी। और इस तरह भगवान जो है अपने आप को उनके गोपियों के सुपुर्द कर दिया भगवान ने। नाच करते थे, गोपियों ने नचाया भगवान को। गोपियों के मन में था वही, गोपियों ने माखन माखन मिश्री चुराते थे गोपियों के घर में। और उनके घर में 9 लाख गाय थी, और 9 लाख गाय में से सबसे बढ़िया गाय जो थी, यशोदा मैया खुद उसका दूध मंथन करती थी। परंतु फिर भी भगवान गोपियों के प्रेम के वश आकर दूसरी दूसरी गोपियों के घर जाकर माखन, खूब माखन चुराते थे। और वो गोपियां जब पकड़ लेती थी, तो वो जो जितने सब ब्रह्मांडों के जो नायक हैं, जो सबसे सबसे जिनके ऊपर कोई है ही नहीं, और वो गोपियों के हाथ में नाचते हैं। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण अब तू यहाँ पर नाच, तुम नहीं नाचोगे तो हम तेरे को यशोदा के पास पकड़ के ले जाएंगे और तेरे को दंडित करवाएंगे। अच्छा अच्छा भैया, तुम मेरे को मत पकड़ो। कान पकड़ते थे, उसको कान पकड़ाए, उठक बैठक करवाई उनको, गोपियों ने उनको, कृष्ण को। ये कृष्ण उठक बैठक क्यों कर ली उनके लिए? क्योंकि उनके प्रेम के कारण। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जो वो जगन्नाथ है, वो जगत के गुरु है, सबके गुरु है। हमारे गुरु ने एक मंत्र दिया, हमारे बाबा ने। वो बोले, बेटा तुम जब भी कुछ हो, तो कभी भी कुछ हो, मद नाथ जगन्नाथ, मद आत्मा परमात्मा, मद गुरु जगत गुरु, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जगन्नाथ जी का मंत्र है।
भगवान जगन्नाथ जी जो जगत के नाथ हैं, वो जगत के गुरु हैं। जब उनको प्रार्थना की जाती है आतुर भाव से, तो सब गुरु की पूजा हो जाती है। बोले कभी कोई प्रश्न हो तो साथ में कोई कोई व्यक्ति आ जाएगा, तो भगवान उसको भेज देंगे, अपने आप उसकी व्यवस्था कर देते हैं भगवान। तो यहां पर जो है, इस तरह वो व्यवस्था कैसे करेंगे, वो अपने आप को ऐसा जो जो सिद्ध दे, नित्य नित्य स्वरूप, जो सिद्ध स्वरूप हो, तत्वित व्यक्ति जो हो, विशेषकर हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, तो जो गुरु होता है, वो हमारी गौड़िया संप्रदाय में सन्यासी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु ने किसी को सन्यास नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु ने खुद सन्यास लिया, मगर किसी को सन्यास नहीं दिया। यहाँ पर नित्यानंद को भी बोल दिया कि नित्यानंद जाओ, विवाह करो। नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया। ग्रस्त कोई भी व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई दाढ़ी वाड़ी हो, लाल पीले कपड़े पहने हुए हो, हजारों आश्रम बने हुए हो, हजारों चेले बने हुए, ऐसे ऐसा नहीं। तत्वित व्यक्ति के पास शायद कोई चेला ही ना हो, मगर वो तत्वित है। जिस तरह हमारे लोकनाथ को, स्वामी लोकनाथ को, नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो हमारा जो मंदिर है ज्ञान गुदड़ी में, और वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गुरु जी ने बस एक ही चेला बनाया, वो ही नरोत्तम दास ठाकुर बस। हमारे गुरु परंपरा में स्वयं आप देखते हैं कि जो हमारे शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की, और उनके गुरु ने केवल एक ही चेला बनाया। इसका मतलब उनके पास बड़े बड़े आश्रम नहीं थे। हमारे कोकशुद्ध बाबा जी महाराज के पास चेले भी नहीं रखे थे, चेला कोई बनाते नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरह इस भाव में, आतुर भाव में वो पुकार रही है, यहाँ पर देवहूति, देवहूति पुकार रही है कि हे प्रभु, मेरे को इस देह गे से छुड़ाइए, मेरे को इस संसार के चक्कर से छुड़ाइए, इस अंधकार में संसार से छुड़ाइए। मैं आपकी शरणागत में हूं। यहाँ पर आप आगे कह रही है, तवम तवाप गता हम शरणम शरण्यम। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान है। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत भक्त वत्सल्य की शरण में आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वाले में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे ऊपर और कौन जान सकता है प्रभु? मेरे को आप और आप शरणागत वत्सल्य हैं। जो आपकी शरणागति में आ जाता है, उसको आप छोड़ते नहीं हैं। तो यहां पर जब देवहूति जिस तरह जब राम अवतार में किष्किंधा में बलि के जो 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 उसको मार दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, और उसके बाद विभीषण आता है। विभीषण जब उसके बाद विभीषण आया, तो विभीषण को लंकेश उसको घोषित कर देते हैं। अरे प्रभु, ये तो आपकी शरण में आ गया तो आपने तो लंका का राजा बना दिया, कल को रावण आपके शरण में आ जाएगा तो रावण को क्या दोगे आप? रावण का राज तो आपने इनको दे दिया। तो भगवान कहते हैं, कभी वो भक्त की तरह रावण मेरी शरणागति में आ जाएगा, तो मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा। इसको भक्त वत्सल्य कहते हैं। भगवान किसी भी वस्तु से अटैचमेंट नहीं उनको, इस संसार के संसार वस्तुओं से किसी से अटैचमेंट नहीं है। इस देश से, प्रदेश से, संसार से उनको कोई मोह नहीं है। उनका मोह तो केवल एक ही है, उनकी कमी केवल एक ही है, अपने भक्तों का जो प्रेम है, उस भक्त के प्रेम के अंदर फंस जाते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी वीकनेस है। और यहाँ पर मैत्र मुनि जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो विलासा प्रकट की, वह परम पवित्र लोगों का मोक्ष मार्ग के अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्म सत्पुरुषों की गति श्री कपिल मुनि जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे, और फिर मधुर मुस्कान से शोभित मुखार बिंद से इस प्रकार कहने लगे। अब जो कपिल मुनि है, मन ही मन प्रशंसा कर रहे हैं अपनी माँ की, देवहूति की। अब देवहूति की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं यहां पर मन ही मन? वो तो साध्वी थी। जो देवहूति है वो तो साध्वी थी, उसने शुरू से ही कोई ऐसा कोई काम किया ही नहीं है कि जो जैसे हम जैसे जो जो भोगी लोग हैं, हम जैसे जो संसारी लोग हैं, हम जहां इस संसार में फंसे हुए हैं। मगर देवहूति तो कर्दम मुनि की पत्नी थी, और बहुत साध्वी थी वो।
और मन में वो प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में जो एक वो स्त्री के शरीर में थी, औरत के शरीर में थी। औरत के शरीर में बहुत कठिनाइयां हैं। उसको, जैसे हम देखते हैं कोई किसी के आजकल तो ये जो कई बार हम देखते हैं कि वो लड़कियों का भ्रूण हत्या कर देते हैं, उनका उसका गर्भ नष्ट कर देते हैं। अरे हमको तो लड़का चाहिए। अरे कितनी मूर्खता है! लक्ष्मी जो जो लड़की है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। और किसी के घर में भी जब जब कोई भी गृहस्थ आश्रम होता है ना, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फेरे लिए जाते हैं। तो वास्तव में जो घर के अंदर जो सुख समृद्धि आती है वो लक्ष्मी के कारण आती है। जो औरत होती है उसके जो कर्म होते हैं उसी से सुख समृद्धि आती है। तो लड़की होना कोई अभिशाप नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात है किसी के घर में लड़की हो। हाँ, मगर लड़की होती है तो उसके मान मर्यादाएं बहुत है। लड़की को, बेचारी को मान मर्यादाएं बहुत रहनी पड़ती है। लड़का होता है नंग धड़ंग घूम रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, माँ बाप उसकी चिंता नहीं करते। छोटी सी कन्या थोड़ी सी बड़ी होने लग जाती है, माँ बाप को चिंता होने लग जाती है। शादी होती है तो माँ बाप को वहां पर कुछ मान मर्यादा, सास ससुर की मान मर्यादाएं देखनी पड़ती है। और बहुत कठिन जीवन है, क्योंकि आदमी तो चला जाएगा भाई, कहीं पर धन कमाने बाहर जाएगा, आएगा, जो भी होगा ठीक है। बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को संस्कार देना, घर घर गृहस्थी चलाना, रसोई चलाना, कपड़े धोना, सब सफाई सफाई, ये सब कुछ, ये संस्कारी औरतें जो हैं। आजकल तो लोग नौकर रखते हैं ना, नौकरों में वो बरकत नहीं होती है, घर में सुख शांति नहीं होती है। जिस घर में रसोई में नौकर होता है ना, वो घर में उसका घर का प्रसादी भगवान को भोग नहीं लगता है। भगवान को भोग स्वच्छ भाव से लगाना चाहिए। नौकर आता है, एक घर में जाके किसी के सफाई करके आया, वहां से टॉयलेट धो के आया, वहां पे कुछ और गंदगी गंदगी सब, ना नहाया धोया, और आपके घर में आता है, फिर आके वो आपकी रसोई में भी आपकी सहायता करता है। तो वो जो अशुद्धता है, वो रसोई में नौकर का काम नहीं होता, ब्राह्मणों का काम है। ये बहुत स्वच्छ काम से रसोई में कभी नौकर को नहीं आने देना चाहिए। बर्तन तो कभी धुलवाने भी नहीं चाहिए, बर्तन तो खुद धो ना। लोग नौकरों से बर्तन धुलवाते हैं, रसोई करवाते हैं, और उससे क्या होता है, अन्न दोष लगता है, संस्कार नहीं होते उससे। घर गृहस्थी चलाना, जो जिस घर में संस्कारी औरतें रहती हैं वहां पर घर के संस्कार होते हैं, वहां पर जो है, जो जिस घर में पाठ पूजा होती है, संस्कारी औरतें होती हैं, उसमें घर के सब जीवों का कल्याण हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि ये जो आजकल लोग बच्चियों को भी ढंग के कपड़े नहीं पहनाती, ये माँ बाप का कसूर है। ये रीले बनाना, अश्लील कपड़े पहनना, इसीलिए ये संस्कारी लोगों का काम नहीं है, ये नरकीय काम है। तो खैर हम उस बात पे नहीं जाएंगे। आप समझदार हैं। तो इस हमारे जो वैदिक कल्चर में जो संस्कार है, पति का भी धर्म है, पत्नी का भी धर्म है, जो जो धन कमाया जाए वो अच्छी तरह से, जो पाप पाप में धन नहीं होना चाहिए, और मेहनत का धन होना चाहिए। और घर गृहस्थी के अंदर ठाकुर जी का जो वहां पर आरती कीर्तन भोग प्रसाद, बच्चों को संस्कारी संस्कारी इस तरह की जो माँ है, यहाँ पर देवहूति वैसी ही माता है। और उसको यहाँ पर भगवान कपिल कह रहे हैं, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य की आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। यहाँ सुख और दुख और सुख की सतत निवृत्ति हो जाती है। और यहाँ पर अब भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तव में, मैया आपने जो बात पूछी है कि इस संसार से कल्याण कैसे हो, तो मैया ये जो कल्याण होगा ना, ये संसारी वस्तुओं से कल्याण नहीं हो सकता है। जीव का कल्याण होना है तो अध्यात्म के बगैर कल्याण नहीं हो सकता है।
हम कितना भी धन कमा लें, वास्तव में जो व्यक्ति ज्यादा पोर्शन जो धन होता है वो दूसरे ही भोगते हैं। व्यक्ति मेहनत करता है, सारी उम्र मेहनत करता है कि मैं घर बनाऊं, घर बनाऊं, घर बनता है, व्यापार बनता है, बाद में मर जाता है। वो वही दुकान, वही मकान, सब कुछ बिक कर वो बच्चे भोगते हैं उसको। बच्चे नहीं भोगते तो गवर्नमेंट ले जाती है, कोई सगा संबंधी ले जाएगा। बच्चे नहीं है तो कोई सगा संबंधी उस पर अधिकार जमा लेगा। काम किया सारी उम्र, पैसा कमाया, हेरा फेरी की, झूठ बोले, किसी ना किसी तरह धन संपत्ति, खूब संपत्ति बनाई, बैंकों में पैसा पड़े का पड़ा रह गया, बैंक खा गए। तो वास्तव में हम जो जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अंत में जो सबसे हमारी मेहनत का ज्यादा हिस्सा है दूसरे के हाथों चला गया। पैसा हमने बनाया, काम हमने किया, घर हमने बनाया, दुकान हमने बनाई, फैक्ट्री हमने बनाई, खूब कमाई, और बनाने के बाद साथ में तो गई नहीं। भोगा किसने? बच्चों ने भोगा, या गवर्नमेंट ने भोगा, या सगे संबंधी रिश्तेदारों ने भोगा। तो हमारा जीवन का जो जो बहुमूल्य समय है वो दूसरे लोगों के पास चला गया, और उसका नाश हो जाएगा आज नहीं तो कल। वो जो पैसा है टिकेगा नहीं। घर मकान दुकान जो भी बना है, आज बना है, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद वो पुराना हो जाएगा, और उसको तोड़कर फिर नया बनाया जाएगा। तो यहां पर कपिल मुनि कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ना बनाओ, बनाओ ठीक है। कामेश न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित जावता जीवन से तत्व जिज्ञासा नार्थो जश्चे करन। जो प्रहलाद महाराज असुरों के जो जो मित्र थे उनको कहते थे, हे मित्रों, ये जो जीवन है, जीवन का जो उद्देश्य कामेश न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित जावता, जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रियों की तृप्ति करना नहीं है। ठीक है, करना पड़ेगा, इस शरीर को चलाना पड़ेगा, उसके लिए घर भी चाहिए, उसके लिए दुकान भी चाहिए, उसके लिए मकान भी चाहिए, उसके लिए थोड़ा बैंक बैलेंस भी चाहिए। हाँ ठीक है, करो, उसमें कोई दोष नहीं है। मगर उसको पकड़, उस पे अटैचमेंट हो जाना, वो दोष है। जितना जरूरी है उसको हमको धन भी चाहिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए या दान पुण्य करने के लिए धन चाहिए, ठीक है, उतना करो। जितना ठाकुर दे रहे हैं उसके अंदर संतुष्टि से, उसमें संतोष रहकर करते रहिए। थोड़ा है तो उसी में संतोष करना, संतोष, संतुष्ट, ये ही एक मंत्र है जो कि, और संतुष्ट रहते हुए अध्यात्म योग जो भगवान की तरफ जो है, भगवान की जो पाठ पूजा नहीं, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे अपनी माँ को, हे माँ, ठीक है, इंद्रिया प्राप्ति तो जो भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, मगर मुख्य उद्देश्य है मन की जो शांति है, इन चीजों से नहीं होगी। थोड़ी शांति होगी जब भी, जैसी पैसा आता है तो मन खुश हो जाता है, कुछ खाते हैं तो मन खुश होता है, कोई नया घर लेते हैं तो मन प्रसन्न होता है, नई गाड़ी लेते हैं मन प्रसन्न होता है। मगर कितनी देर रहता है वो? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद वो बोर हो जाती है। वही गाड़ी पुरानी, वही गाड़ी। पहले पहले बहुत खुश होता है जब गाड़ी लेके आता है, किसी का माँ बाप गाड़ी लेके आता है, बहुत खुश होते हैं, सब लोग गाड़ी में बैठते हैं। 1-2 दिन घूमने के बाद फिर उसका वो जो 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 रस है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर कपिल मुनि कहते हैं कि माँ, जो अध्यात्म है, भगवान का जो 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 अध्यात्म जीवन है, वो बहुत बहुत आवश्यक है। माया मुग्ध जीवेरे नाही सत्य कृष्ण ज्ञान। जीव को पता नहीं है कि मेरा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मेरा संबंध इस संसार से नहीं है, मेरा संबंध जो है भगवान श्री कृष्ण से है। और उसी के लिए भगवान जीवेर कृपा काले, कृष्ण वेद पुराण, भगवान ने वेद और पुराण जो है इसीलिए तैयार किए हैं। और यहाँ पर जो उसके आगे कपिल मुनि कहते हैं, हे साध्वी, साध्वी पुकार रहे हैं अपनी माँ को, साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग को मैंने पहले, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं तेरे को जो अब तेरे को बताता हूँ जो जो रास्ता क्या है, अध्यात्म का रास्ता। और साथ में कहते हैं, साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग को मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने
उनको सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही मैं अब आपको सुना रहा हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां पर। वो कह रहे हैं, कपिल मुनि भगवान यहां पर एक कह रहे हैं कि मैं ये आपको जो अब बताने जा रहा हूं ना, ये कोई नई चीज नहीं बताने जा रहा हूं। ये पहले मैंने नारद आदि ऋषियों को बतलाई थी, उन्होंने पूछा था, जिस तरह तुम पूछ रही हो उसी तरह उन्होंने पूछा था। ये जो भगवान का जो ज्ञान है, भगवान की जो भक्ति है, ये हर किसी को नहीं दी जा सकती। ये केवल उसी को दी जा, भगवान ने भी कहा इदम ते ना तपस्का ना भक्ता है कदाचित। जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता, उसको इसके बारे में मत बताओ। मेरे को वो भक्त बहुत प्रिय है जो मेरा प्रचार करता है, भगवान कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में। मगर या साथ में ये भी कहते हैं कि जो जिसके पास तपस्या नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता, उसको मत सुनाओ। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है, ये अमृत है। इसको कहीं पर भी किसी को भी नहीं दिया जा सकता। ये उसी को दिया जा सकता है जो पात्र है। अमृत है, बहुमूल्य चीज है। बहुमूल्य वस्तु को आप उसी में तो दोगे ना कि वो टिक जाए। कभी आपने कोई बहुमूल्य वस्तु ऐसी दी थी, उसको पता ही नहीं है। जैसे बच्चा, कई बार आप चरणामृत देते हो ना बच्चे को, तो बच्चा हाथ ऐसे ऐसे करता है तो सारा गिर जाता है। चरणामृत बोलते ऐसे करके लेना चाहिए। हाँ, एक बात मेरे को भी बात आ गई, बात में बात आई। चरणामृत का कभी भी एक भी ड्रॉप जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। बोलते उसका बहुत बड़ा अपराध बनता है, उससे नरक मिलता है। चरणामृत जब भी लो, उसको बोलो थोड़ा सा डालो ताकि यहीं पर टिका रह जाए। कभी भी भले एक ड्रॉप डालो, मगर टिक रह जाए आपके हाथ में, जमीन पे नहीं गिरे, सीधा आपके सर पे। काल मृत्यु हरणम सब व्याधि विनाशनम विष्णु पादकम मितम पित्वा शीशा धारयामि हम। ये मंत्र है चरणामृत लेने का। मैं अपने सर पे लगाता हूँ, भगवान विष्णु के जो चरणों का जल है, इससे जो है अकाल मृत्यु नहीं होती, सर्वव्याधि विनाशनम। और जितनी भी चिंताएं हैं सब खत्म हो जाती हैं, जो भी व्यक्ति भगवान का केवल चरणामृत लेता है। ये मंत्र है चरणामृत पीने का। तो भगवान की भक्ति का जिस तरह ये मंत्र है चरणामृत पीने का, उसी तरह भगवान की भक्ति प्राप्त करने का भी एक रास्ता है। और भगवान भी उसी को भक्ति देते हैं जो उसको उसका पात्र बन जाता है। तभी तो उड़ेते हैं जब पात्र बन जाता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मैंने ये नारद आदि ऋषियों के दिए, अब मैं आपको दे रहा हूं। गीता के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वो जो अर्जुन जब पूछता है कि प्रभु मैं आपका शिष्य कार्पण्य 250 स्वाप प्रछामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्य से शादी प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आप बताइए। तो तब भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तहान्याम। ये जो ज्ञान है मैंने सूर्य देव को, विविश्वान को दिया। विविश्वान ने इसको मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा एवं राजस्व विदुः। इसी तरह ये जो ज्ञान है अब मैं अर्जुन तेरे को दे रहा हूं। देखिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आजकल क्या होता है, आपको ज्ञान लेना है, किसी से पूछना है, तो आप जाते हैं किसी के पास। कैसे ज्ञान लोगे? बोला उसी के पास तो लोगे ना जिसके पास ये ज्ञान है। और आजकल क्या होता है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई हैं, कोई लाल पीले कपड़े पहने हैं, जटाजूट ये वो किया, और हजारों शिष्य हैं। जिसके पास ज्यादा शिष्य हैं वो बड़ा गुरु माना जाता है। जिसके पास ज्यादा बड़े बड़े आश्रम है, उसको बड़ा गुरु माना जाता है। और लोग भी आजकल उन आश्रमों में, उन संस्थाओं में, उस जगह पर जाकर फंसते हैं। और वहां पर वो क्या कहते हैं कि हमारा आश्रम सबसे बढ़िया है। ये जो आश्रम है ना, ये बढ़िया नहीं है। हमारी संस्था में जो, आप हमारी संस्था से जुड़ो, वो बोलता है हमारी संस्था से जुड़ो, वो बोलता है हमारी संस्था से जुड़ो। आज जितनी भी संस्थाएं खुलती हैं, एक संस्था दूसरी संस्था को उलट पुलट बोलते हैं। और वो संस्थाएं वाले अपने को जोड़ने के लिए सबसे पहला यही कहते हैं कि दीक्षा लो, तुम बाकी बाद में काम करो। मगर यहाँ पर देवहूति कपिल मुनि के पास जा रही है। कपिल मुनि, भगवान ने ये तो नहीं कहा कि भाई पहले मैया तुम मेरे से दीक्षा लो, फिर तेरे को मैं ज्ञान दूंगा। गीता के अंदर अर्जुन भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को कहते शिष्य से शादी मां तमाम प्रपन्न। भगवान श्री कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि तुम पहले मेरे से दीक्षा लो फिर मैं तुमको ज्ञान दूंगा।
शौनक आदि 88 ऋषि जब सूत गोस्वामी जी के पास जाते हैं, तो वहां पर नैमी शरण में शौनक आदि 88 ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी जी ने ये तो नहीं कहा पहले तुम मेरे से दीक्षा लो फिर मैं तुमको ज्ञान दूंगा। परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, और परीक्षित महाराज गंगा के तट पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि महाराज आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। हमने तो आज तक नहीं सुना, किसी भागवत में किसी भी प्रसंग में हमने ये तो नहीं पढ़ा कि वहां पर किसी ऋषि मुनियों ने पहले कहा हो, अरे तुमने दीक्षा नहीं लिया, तुम पहले दीक्षा लो, दीक्षा के बगैर मर जाओगे तो तुम्हारी गति नहीं होगी। हमने तो ये नहीं सुना, हमने तो यही देखा कि ऋषि मुनियों ने कहा महाराज ये तपस्या करो, ये करो, ये करो, वो करो। तो बाद में जब शुभदेव गोस्वामी आते हैं तो बोलते क्या कहते हैं, उन्होंने दीक्षा की तो बात ही नहीं की, बैठ जाओ। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं बैठो, सुनो, श्री कृष्ण की बात सुनो, बस अपना जो मन है श्री कृष्ण में लगा दो। यहां पर देवहूति को कपिल मुनि कह रहे हैं कि हे मां तुम मेरे पास आई हो और तुम्हारा यह प्रश्न है कि मेरे को संसार से निकालो, तो मैं तुमको अभी ये वो ज्ञान बता रहा हूं जो मैंने नारद आदि ऋषियों को बताया था। इसको कहते हैं गुरु और चेले का संबंध। राम 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 राम, कोई भी कृष्ण का नाम ले या नारायण का नाम ले, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है दीक्षा पुष्पार विधि अपेक्षा न करिए। भगवान के नाम के लिए आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है। किसी भी साधु से जो तत्व जो 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 साधु है, जिसका नाम निष्ठ है, जिसने नाम में सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो वस्तु सिद्धि या उसको जो साधक सिद्ध है, केवल नाम के प्रभाव से अपने चेले का उद्धार कर देता है, क्योंकि उसने अपने आप उसने उद्धार किया, उसका उद्धार नाम से हुआ है। नित्य सिद्ध हो, जो साधना सिद्ध हो, जो भी सिद्ध पुरुष है, तत्वित जो व्यक्ति है, नाम के ऊपर, इसीलिए इस कलयुग के अंदर जो प्रभाव है वो नाम का प्रभाव है। और यहां पर गुरु और चेले का संबंध कपिल मुनि और देवहूति का, या भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या यहाँ पर शौनक आदि 88 ऋषियों का, या सूत गोस्वामी जी, या परीक्षित महाराज जी का, जो शुकदेव गोस्वामी के जो संबंध है, ये जैसे गुरु चेले का संबंध पिता पुत्र का संबंध है। जिस पिता के पास पुत्र होता है उसकी माँ को पता है ये मेरा पिता है, ये माँ कहती बेटा ये तुम्हारा पिता है, और पिता और पुत्र का खून का संबंध होता है। उसमें कोई कोई किसी के औपचारिकता की जरूरत नहीं है कि कोई उसको सर्टिफिकेट दे तभी वो पिता पुत्र कहलाए जाएंगे। जो पिता और पुत्र है उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर वो कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो ठाकुर की भागवत है ये नारायण है साक्षात। जिसके घर में गीता और भागवत हर रोज रामायण गीता और भागवत रखकर जिसकी पूजा होती है, भगवान को प्रार्थना किया जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी प्रार्थना, ऋषि मुनि मरे नहीं हैं। वेदव्यास मुनि को प्रार्थना करने से या सुखदेव गोस्वामी को इनको प्रार्थना किया जाए तो आपकी बात सुनते हैं, नारद जी आपकी बात सुनते हैं, हनुमान जी आपकी बात सुनते हैं। इस बात पर विश्वास कर लीजिए, आपको किसी और के पास जाके सर्टिफिकेट लेकर फिर पूजा करने की जरूरत नहीं इनकी, क्योंकि ये नारायण साक्षात है। जिसके घर में साक्षात नारायण आते हैं, जिसके घर में भागवत पढ़ी है, नारायण उसके घर में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके घर में है, जिसके घर में जिसके घर में गीता पढ़ी हुई है वो साक्षात श्री कृष्ण उसी घर के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए हम रोज कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए, भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भगवान को पुकारते हुए नाम जप करना पड़ेगा। और जब हम भगवान को आतुर भाव से पुकारते हैं तो भगवान हमारी बात सुनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी किसी को संदेह हो तो आप करके देख लीजिए।
कहीं भटकने की जरूरत नहीं इधर उधर। घर के अंदर गीता भागवत रामायण इसका पाठ कीजिए, भगवान की विग्रह है, भगवान की राधा कृष्ण की सीता राम जी की मूर्ति है, उसको या पिक्चर भी है, उसको रोज उसको नित्य जो जो पंचरात्र की विधि से उसको सफाई कीजिए, मंदिर का मार्जन कीजिए, फूल दीजिए, धूप धूप वगैरह उसकी जो ज्योत वगैरह ये भगवान को अर्पित करते हुए भगवान का गुणगान घर में करे रोज। अब यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। यहाँ पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी बात है ना, बोलते इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन माना गया है, विषयों से आसक्त होने पर वह बंधन बंधन हेतु होता है, परमात्मा से अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन में मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर इसी बात की चर्चा करते हैं कि ये जो मन है, मन ही आपका जो है साथी है और मन ही आपका मित्र है। जिसने मन को जीत लिया, समझ लो उसने सबको जीत लिया। यह मन है, मन को भगवान बार बार इसी बात के ऊपर भगवान कहते हैं कि जो मन है ना, इसको आपको लगाना पड़ेगा, मन को चेंज करना है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निवारणम शय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम अंदावधि प्रतिपदम पूर्णम साधम श्री कृष्ण परम संकीर्तन परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। मन को, चित्त को साफ करना है। चित्त हमारा पहले लगा। यहाँ पर तीन बातें हुई। कपिल देव मुनि कहते हैं पहले तो अध्यात्म। तो ये जो टीचिंग है आप कपिल मुनि की, ये जो शिला प्रभुपाद जी ने पूरी पुस्तक लिखी हुई है, टीचिंग ऑफ कपिल देव। इस टीचिंग में कपिल देव जो मुनि है पहले सबसे कहते हैं अध्यात्म जरूरी है। दूसरी बात, ये जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, हे मेरी माँ, ज्ञान जो दे रहा हूं, ये मैंने ज्ञान पहले नारद आदि ऋषियों को दिए हैं और यही ज्ञान मैं तेरे को अब दे रहा हूं। अब तीसरी बात यहां पर कह रहे हैं कपिल मुनि अपनी मां को कि हे माता, ये जो मन है ना, मन ही समस्या की जड़ है जहां पर सारे संसार में। तो गीता के अंदर आप हम पढ़ते हैं तो बार बार भगवान एक ही बात पर कितनी बार यहाँ पर आ, मन के विषय में ही चिंता बताते हैं कि मन जो है, मन को शुद्ध करना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने आते ही अपनी शिक्षाओं में सबसे पहली जो शिक्षा दी है, चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो चित्त है, ये गंदा हुआ है। इस चित्त को पहले तो सब चित्त को साफ करना पड़ेगा। इसका पूरा प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। फिर आगे यहाँ पर आगे हम उसके विषय में फिर कभी करेंगे ज्यादा। तो यहाँ पर मन के बाद में उसके बाद कहते हैं तब जीव अपने ज्ञान और वैराग्य भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रियता यनत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यथेतुकम। भागवत के शुरुआत में ये कहा गया, किसी भी अन्य साधन से जीवन से वैराग नहीं होगा। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जीवन में जो आपको वैराग दे सके। वैराग होता है मगर साथ में कोई ना कोई अटैचमेंट हो जाती है। जो योगी हैं उनकी अटैचमेंट है कि किसी तरह वो सजुज मुक्ति में जाके मिल जाए, ज्योति में ज्योत समा जाए। और जो योगी लोग हैं वो अष्टांग योगी सिद्धि कर कर कोई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। आप देखते हैं ना आजकल किसी के पास कोई मन की बात बता देंगे, आपको ये बीमारी है, आपको ये है, आपको ये है। इसको सिद्धि कहते हैं और कुछ नहीं है, ये सिद्धि है। ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आजकल आप देखते हैं कई बार किसी गुरुओं के पीछे हजारों हजारों लोग पीछे पागलों की तरह भागते हैं। तो वो ख्याति जो है वो सिद्धि के कारण प्राप्त होती है। आप देखोगे
कि कई बार कोई गुरु शुरू है, बोलते जी ये गुरु तो बहुत सिद्ध है, इसके कुछ देखो हजार हजारों दुनिया पागलों की तरह भाग रही है। वो कुछ और कुछ नहीं है, केवल सिद्धि का प्रभाव है बस, और कुछ नहीं है, सिद्धि से ज्यादा कुछ नहीं है। और जो वास्तव में गुरु होता है वो इनसे भागता है, दूर भागता है। जैसे हमारे माधवेंद्रपुरी, हम कई बार इस चर्चा को कर चुके हैं। माधवेंद्रपुरी ने के लिए हमारे गोपीनाथ जी ने खीर चुरा ली। माधवेंद्रपुरी गए थे जब हमारे गोपाल जी वृंदावन में, उन्होंने माधवेंद्र को पुरी को बोला कि मेरे को मलाई चंदन चाहिए, कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। मलेशिया का चंदन, मलाई चंदन कहते हैं, मलेशिया का चंदन। तो वहां पर श्री माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर जो वो देखते हैं, तो जो आ, जगन्नाथपुरी में उन्होंने देखा कि इतने सिद्ध महापुरुष आए हैं। अरे महाराज आप क्या अकेले हैं? वो साथ में नौकर चौकर नहीं चल रहे हैं, अकेले। तो उनकी उनको देखकर, महाराज आपको क्या चाहिए? हम तो चंदन लेने आए हैं। ठीक है महाराज, ये चंदन ले लीजिए। चंदन कितना महंगा, आप देखिए, इतना इतना सा चंदन है, बहुत महंगा चंदन है। तब चंदन पहले भी महंगा ही होता था। तो चंदन दिया उन्होंने। चंदन जो भी खच्चर वगैरह होंगे, घोड़े वगैरह होंगे, किसी तरह जो भी उन्होंने व्यवस्था की भी, चंदन ले जाओ। अब वो तो सिद्ध पुरुष, उनको कोई संसार से कोई लेना देना नहीं है। चंदन लेके आ रहे हैं। चंदन लेते आते तो रास्ते में वहां पर जो रेमुणा में, वहां पर खींचो गोपीनाथ जी हैं। तो भगवान कहते भाई, तो ये चंदन है ना, तुम इन्हीं को अर्पित कर दो, मेरे यहीं लगा दो। तो अब उनके मन में एक बात आती थी, वहां पर भोग लगता था, आज भी भोग लगता है खीर का। रबड़ी होती, वैसे वो खीर नहीं, वो चावल की नहीं होती, दूध की है रबड़ी। तो उसको खीर खीर कहते हैं, खीर। तो उस खीर का भोग लगता है उधर, छोटे छोटे मटकों में भोग लगता है वहां पर। तो रेमुना में भोग लग रहा था, तो उनके मन में एक इच्छा हुई कि यहाँ की ठाकुर की खीर बहुत, यहाँ पर भोग अच्छा लगता है, बहुत फेमस है, यहाँ बहुत मशहूरी है कि यहाँ की जो खीर का भोग लगता है, काश हमको भी इसका भोग मिल जाए, हम भी टेस्ट करके देख लें कैसा है, तो वैसा ही हम अपने गोपाल के लिए बनाएंगे। इतनी मन में इच्छा हुई, और कुछ ज्यादा नहीं, कि मांगा भी नहीं, क्योंकि मांगते नहीं थे किसी से। अजगर वृत्ति रहती थी। ऐसे साधु जो ले लिया तो खा लिया, नहीं मिला तो पानी पी के सो गए या भूखे सो गए। अब महेंद्रपुरी के लिए उन्होंने खीर चुरा ली। तो रात को सपने में आते हैं ब्राह्मण के, ए ब्राह्मण उठ, अरे मेरा भक्त आया था माधवेंद्रपुरी, और उसके मन में इच्छा हुई थी कि मेरे खीर प्रसाद उसको उसको चखना था, और वो बेचारा ऐसे ही चला गया मेरा भक्त। चल उठ, और अभी अभी निकाल, और चल उसको ढूंढ के उसको अभी अभी दे। रात के आधी रात को ही ब्राह्मण जल्दी से उठा, और नहाने के बगैर मंदिर में जाते नहीं है। उसने तुरंत पानी डाला और गया, तो क्या देखता है कि गोपीनाथ जी के पीछे उसने खीर पड़ी हुई है। वही मटके जो भोग लगाए थे उसमें से गोपीनाथ जी ने चुरा ली। और गोपीनाथ सपने में बोल दिया था तो मैंने ही चुरा के रखी है। तो उसने वो खीर का मटका उठाया और उठा के भागता है, और भाग के जाता है। कहाँ पर हो, कहाँ पर, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी? जब माधवेंद्रपुरी ने नाम सुना, खीर दिया, बहुत रो रहा है, अरे ठाकुर ने मेरे लिए प्रसादी भेजी है वो भी। और उसको उसको उसने खीर को तुरंत पहनने, प्रसाद को तुरंत खा लेना चाहिए, ये भी बात जरूरी है। प्रसाद जब भी मिले ठाकुर जी का, उसमें नहाना धोना, शुद्ध शुद्धि नहीं, प्रसाद मिले तभी खा लो। खा लो नहीं, पा लो राधर। तो प्रसाद उसने पाया, और उसको, अब वो वहां से भाग गए वो माधवेंद्रपुरी। अरे लोगों को पता लग जाएगा, मेरी मशहूरी हो जाएगी, मेरे पीछे पीछे लोग आएंगे ना। ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक है। ख्याति जो है भक्ति के लिए बहुत बड़ी बाधक है। मशहूरी, ख्याति, प्रशंसा, ये शुक्र विष्ठा, इसको हमारे शास्त्र में जो कहा गया, शुक्र विष्ठा, शुक्र कहते हैं सुअर को, सुअर की विष्ठा के समान है ये प्रसिद्धि। तो जो वास्तव में जो गुरु होते हैं, वो प्रसिद्धि नहीं करवाते, अपनी पाठ पूजा नहीं करवाते। तो यहां पर उनको ज्ञान और वैराग, संसार से वैराग हो जाता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है।
दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, ना लेना ना देना मगन रहना। जो वास्तव में भक्त होता है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी व जगदीश कामे, मम जन्म जन्म ईश्वर भवदात भक्ति रह कही तभी। चैतन्य महाप्रभु ने, मेरे को चेलों की जरूरत नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, मेरे को ना तो चेले चाहिए, ना मेरे को सुंदर स्त्री चाहिए, ना धनम ना जन्म, ना मेरे को धन चाहिए, ना मेरे को उच्च कोटि का जो है जन्म चाहिए। मेरे को तो मम जन्म जन्म ईश्वर ताज भक्ति रहित हुई थी, मेरे को तो केवल आपका, आपकी भक्ति चाहिए। ये जो भक्ति है, ज्ञान और वैराग, ये वैराग तब आता है ये केवल और केवल वसुदेव की भक्ति में। जनति आशु ज्ञान वैरागम च। वसुदेव की भक्ति करने लग जाते हैं तो वसुदेव आपको हृदय में देते हैं, जिसको समष्टि गुरु कहते हैं, जिसको चित्त गुरु कहते हैं। हृदय में से प्रकट करते हैं अपने अपने शिष्य के लिए, अपने चेले के लिए, अरे ये भक्त मेरे पास आया है, मेरी भक्ति करना चाहता है, मन से भक्ति करना चाहता है, मेरा मेरा चेला फंसा हुआ है। भगवान अपने उस शरणागत भक्त को उसका मन में ज्ञान प्रदान कर देते, ददामी बुद्धि योगम तम ये नु मामी, मैं ज्ञान देता हूं, भगवान कहते हैं। जब भगवान ज्ञान देते हैं तो उससे वैराग हो जाता है। और कई बार वैराग का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाओ, घर गृहस्थी में रहते हुए भी वैराग होता है। जिस तरह कमल का, जो कमल होता है जल में रहता है मगर उसको जल टच नहीं करता, तो वैराग का अर्थ ये नहीं होता कि आप एक भिखारी की तरफ घूम रहे हैं और वैरागी बन गए हैं, तब वैरागी कहना। रहते हुए, इस संसार में रहते हुए वैराग के संग भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हुए, भगवान का नाम चिंतन करते हुए, दिन रात जो भगवान का नाम चिंतन करता है, और ये होता है भगवान यहाँ पर भक्त करते हैं, इसी इसी को, यही जो जो हमारी प्रथा है, गोप्य जो जो ये जो भावोल्लास मंत्री उपासना जो है, ये इसी तरह हमारे जो अद्वैताचार्य ने और हमारे जितने भी चैतन्य महाप्रभु के जो हमारी परंपरा है, उसमें सब गृहस्थ लोग उसमें इसी तरह करते आए हैं। और ये सबके लिए संभव है। नित्य सिद्ध कृष्ण साध्य को बिना, ये ऐसा नहीं है कि एक कोई कर सकता है या कोई दूसरा नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति को अधिकार है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, और हर एक व्यक्ति किसी भी हाल में है वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर देवहूति को, जो कपिल भगवान जो है, अभी इनकी शिक्षाओं के ऊपर हम चलेंगे। ये जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, और ये उसके बाद ये जो सांख्य योग के बारे में, और उसके बाद अष्टांग योग के बारे में, ये सब लोग यहाँ पर जो ये सब लोग कपिल मुनि जो हैं, वो अपनी माँ देवहूति को धीरे धीरे बताएंगे। तो हम इसके जैसे जैसे चलता जाएगा, हम इसको, इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे। और इसमें जो जो कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आज जो है वो कहते हैं अध्यात्म जीवन जरूरी है, और ये जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं गुरु परंपरा के हिसाब से ये ज्ञान दे रहा हूँ। फिर वो मन के बारे में बोल रहे हैं। और चौथी बात जो हमने आज डिस्कस की है कि भगवान जो है वो कहते हैं मेरी भक्ति से जो ज्ञान और वैराग हो जाता है। तो आगे जो अगला जो है, जो हम बात करें तितिक्षवा कार्य का सौहर्द सर्वदेही नाम, जो साधु, वास्तव में साधु क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में जो तीसरा स्कंद है, ये इसके अंदर तितिक्षवा, ये साधु की परिभाषा है। जब भी आप देखेंगे तो हम आज उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि आज का समय हो गया है। तो साधु की परिभाषा कपिल मुनि क्या दे रहे हैं, हम उसी की, उनकी दृष्टि से ही हमको साधु को देखना है। तो यहाँ पर उसके विषय में हम जो है वो अगले सप्ताह इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साधु की परिभाषा, तितिक्ष्व कार्मिका स्वहत सर्वदेविना या छत्र शांत साधु साधक भूषण। तो ये जो 3-4 श्लोक हैं, 5 श्लोक उसका, और साधु की, वो साधु कौन है और साधु के साथ रहने से प्रभाव क्या होता है, उसके विषय में जो है कपिल मुनि जो देवभूति को बताएंगे। इस प्रसंग के बारे में चर्चा जो है हम अगले सप्ताह करेंगे। अभी तक के लिए किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई कोई पूछना चाहता हो तो मैं उसके विषय में डिस्कस। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम, राधे श्याम, कैसे हैं आप? सदे नॉट सर्वभौम। शर्मा जी, कैसे हैं आप? राधे श्याम, बोलिए बोलिए। अच्छा प्रभु जी, जिस तरह से बताया 9 लाख गायों का, हम्म। तो इसमें अभी इस कलयुग के हिसाब से तो ये काफी बड़ा एक फिगर है।
उनको चारा डालना, उनको शेल्टर देना, शेड बनाना, उनको रखना, धोना, हाँ, ये किस तरह से समझ सकते हैं हम इसको? ये जो आप देख रहे हो, ये भौतिक दृष्टि से देख रहे हो। भगवान की यहाँ पर जो जो गोलोक वृंदावन है, ये भगवान जब लीला करते हैं तो एक ये, मिनट बंद कर दे। हाँ, तो भगवान की ये जो लीला है, ये भगवान आप भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। तो ये जो भगवान की लीला है, भगवान की लीला दिव्य लीला होती है। तो दिव्य लीला के अंदर जो भगवान का जो बैकुंठ है, जब यहाँ पर आता है, चुप जैसे रहो, कमल चुप। का फूल होता है ना, आपने कमल का फूल देखा है, ऐसे खुल जाता है कमल का जी फूल। प्रभु जी। तो भगवान जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तो वहां पर 60 करोड़ लोग उस शहर में रहते थे। तो 60 करोड़ तो पूरी आधी इंडिया है। तो जी। गोपियों का जब रास रास चला था, तो वहां पर करोड़ों अरबों खरबों गोपियां थी वहां पर। तो अरबों खरबों गोपियां थी। जी। संसार के जितने, संसार में तो 7 7 अरब जनता है सारे टोटल पृथ्वी के ऊपर। और वहां पर वृंदावन के अंदर खरबों गोपियां थी, तो वो कैसे हो गई? तो इसको, ये दिव्य वृंदावन, ये दिव्य लीला होती है, भगवान का बैकुंठ होता है ठीक है वहां। प्रभु जी। समझ गया ना मेरी बात को? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भौतिक भौतिक वाला जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसे सारा समझ आ गया। बहुत ही होती है। सारी और बात समझ आपको गई इसमें। दिव्य लीलाएं हैं, और दिव्य लीलाएं अभी भी दिखाई देती हैं। जब नाम सिद्ध हो जाता है, इसीलिए हम नाम के ऊपर सबको बोलते हैं, नाम करो, नाम करो, इधर उधर मत भागो। नाम करो, नाम से फिर आपको वो सब लीलाएं भी दिखाने देने लग जाती हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। जरा किसी और का कोई प्रश्न हो तो? ठीक है, नहीं है प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ पर हम आज स्टॉप करते हैं। तो अगला सप्ताह जो हमारा, कपिल मुनि जी साधु के विषय में क्या बताते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है, उसके विषय में हम अगले सप्ताह बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम, जय राधे। तो जय राधे, जय राधे।